आप देख रहे हैं VOW92 मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं साहिल जाफरी। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान इकॉनमिक बिजनेस ग्रीक के जो डायरेक्टर हमारे साथ हैं मियां मोहम्मद यूनुस साहब, आज उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। आपके चैनल पे इज़हार राय का मौका मिला है। मेरे लिए ये भी एक मैं समझता हूँ कि एडमायरेशन जिसको बोलते हैं कि अप्रिशिएशन दी है आपने, तो मैं आपका शुक्रिया। चंद सवालात हैं। आप यूनान में काफ़ी अरसे से मुकीम हैं। यहाँ PIA की सर्विस बंद होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हाँ, PIA देखो, जब पुराने वक़्त की मैं बात करता हूँ कि एक वक़्त ऐसा था कि PIA की जानिब से यहाँ पे बाकायदा एक पानेपिस्तीमियो एथेंस में एक थर्ड फ्लोर पे गालबन बहुत अच्छा ऑफिस होता था। वहाँ पे हमारे ग्राउंड मैनेजर जो पाकिस्तान से अपॉइंट होते थे वो आते थे, अपना टेन्योर पूरा करते थे। 3 साल 4 साल जितना भी उनका टेन्योर होता था। गालबन एवरेज जो थी 3 साल टेन्योर की होती थी। तो तब PIA को यहाँ पे पैसेंजर भी मिलता था, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी पैसेंजर होता था बल्कि उसमें इंडियन भी होता था, उसमें बंगाली भी होता था, उसमें श्रीलंकन भी होता था, जो पाकिस्तान से जाके कराची से अपना कनेक्शन लेके अपने अपने कंट्री में जाते थे। और उस दौर में PIA की 3 फ़्लाइटें भी आया करती थी यहाँ पे। और वो बेशक वो फ़्लाइटें वाया रोम, कोपनहेगन या पेरिस से होती थी, लेकिन उस दौर में पाकिस्तानियों को काफ़ी सहूलत थी कि वो हर दूसरे दिन अपने मुल्क की फ़्लाइट पे ट्रैवल करते थे। इसकी बंद होने की वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि उस वक़्त पाकिस्तान PIA के पास जो तैयारे थे, एक तो वो पुराने तैयारे थे जो चलते आ रहे थे। यूरोपियन यूनियन के वजूद के बाद इन्होंने कुछ पैरामीटर, हिफाजती तदाबीर, हिफाजती पैरामीटर लगाए और उसमें उन्होंने सैंक्शन कर दिए कि वो जो पुराने जहाज़ हैं वो यूरोपियन फ़ज़ाई हदूद में ना आया करें। तो एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान के पास वो हर स्टेशन के लिए, हर रूट के लिए नए जहाज़ नहीं थे। दूसरी एक और वजह कि किसी वक़्त में यहाँ पे ना तो एमिरेट्स आती थी, ना यहाँ पे दोहा एयरलाइन यानी कतर एयरलाइन थी, ना इत्तेहाद एयरलाइन। तो जब से ये एयरलाइनें आना शुरू हो गई डेली बेसिस पे, तो कस्टमर जो है, ट्रैवलर जो है ना, वो डिवाइड हो गया। और फिर ट्रैवलर जो पहले जब होता था वो डे आफ्टर डे की फ़्लाइट के लिए इंतज़ार करता था, अब उसको हर रोज़ की बेस पे कोई ना कोई फ़्लाइट मिल जाती है। तो मेरा ख़्याल है वो इस वजह से भी, और फिर बजाय कि कोई बंदा लाहौर से या कराची से जाके अपने कंट्री या अपनी डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल करता था, वो अब उसको एमिरेट्स या कतर या इत्तेहाद एयरलाइन की वजह से दुबई से ही अपना रूट चेंज कर लेता है। अगर किसी ने श्रीलंका जाना है तो वो डायरेक्ट वहाँ से चला जाता है। बांग्लादेश वाला भी दुबई से बांग्लादेश चला जाता है। और पाकिस्तानी भी कुछ इस तरह के, उसने अगर पेशावर जाना है तो वो दुबई से फ़्लाइट लेता है तो वो पेशावर सीधा चला जाता है, लाहौर वाला लाहौर चला जाता है, कराची वाला कराची चला जाता है, सियालकोट वाला सियालकोट चला जाता है। जबकि PIA के लिए पॉसिबल नहीं था और नहीं है, अभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को, तमाम शहरों को एक्सेस दे सके।